हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। बेटा फिजिक्स में बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है न्यूमेरिकल से। उन्हें लगता है कि फिजिक्स का मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही होता है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। फिजिक्स में थ्योरी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार सीधा सीधा थ्योरी से भी सवाल पूछे गए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनकी थ्योरी बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि जब भी आप वो टॉपिक पढ़े उनकी थ्योरी पे खासा ध्यान दें। ठीक है बेटा, बहुत बार इन टॉपिक से सीधा सीधा पूछा गया है और आप कभी भी नीट के पेपर को उठा के देख लीजिए, कम से कम 7 to 8 क्वेश्चन सीधा सीधा थ्योरी से पूछे जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वो थ्योरेटिकल सवाल आपके बिल्कुल सही हो जाए, जिससे आपको एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड हो जाए, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और इन टॉपिक्स को जरूर नोट कीजिएगा। सबसे पहला चैप्टर जहां से बहुत ज्यादा थ्योरी आ जाती है वो है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में काफी थ्योरी, अगर आप देखेंगे यहाँ पे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये आपकी थ्योरी ही है। ऐसा यूनिट्स हो गया, फंडामेंटल एंड डिराइव क्वांटिटीज, इसमें कुछ ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, बहुत इजी। सिग्निफिकेंट फिगर के जो रूल्स है ये अगर आप पढ़ लेंगे तो ये भी आपकी थ्योरी ही है। ठीक है, अगर आप डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे, ये बस आपको याद करनी है, तो ये भी ज्यादा डायमेंशन एनालिसिस और इसकी एप्लीकेशंस, इसमें भी वैसे वाले न्यूमेरिकल्स नहीं आते कि बहुत ज्यादा टफ है, आपको कुछ एफबीडी या कोई डायग्राम्स वगैरह बनाने पड़ रही है, तो ये उतना ज्यादा टफ नहीं है, ये सब आप कर सकते हो। एरर का एक छोटा सा पार्ट है जहां पे आपके न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। इसको छोड़ के इस चैप्टर में सिर्फ थ्योरी है। अगर आपने अच्छे से कर लिया, 2 क्वेश्चन आते हैं यहां से, तो ये चैप्टर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जिसकी हम बात करते हैं वो आ जाएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। बेटा इसमें भी भर भर के थ्योरी है। अगर आप इलास्टिक बिहेवियर की बात करें, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एक ही कर्व है, उसमें जो जो चीजें होती हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, यंग्स मॉडुलस की, बल्क मॉडुलस की, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज है और इसमें ज्यादातर थ्योरी ही है कि किस तरीके से वेरी कर रहा है, क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का क्या है, स्ट्रेन का क्या है। थोड़ा सा न्यूमेरिकल बन जाते हैं, लेकिन यहां पे इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है और कई बार एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए इन डेप्थ, इन बिटवीन द लाइंस जो है वो आपको सवाल बना के दे देगा। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी होगी तो ऐसों में आपको एनसीईआरटी पे ध्यान देना अनिवार्य है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एनसीईआरटी जरूर पढ़िए इन सब चैप्टर्स की, ताकि आपकी थ्योरी A to Z कवर हो जाए। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें बेटा, थर्मोडायनेमिक्स। मैं जानता हूं थर्मोडायनेमिक्स से आपने बहुत सारे जो है वो न्यूमेरिकल सवाल देखे होंगे, बट कई बार एग्जाम में यहां से थ्योरेटिकल सवाल भी पूछे गए हैं और सीधा सीधा थ्योरेटिकल सवाल पूछे गए हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि आप शुरू से देखो, थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ोगे, जीरोथ लॉ पढ़ोगे, ये सब तो थ्योरी है ना। ठीक है ना, कंसेप्ट अगर आप पढ़ोगे टेम्परेचर का, हीट का, वर्क का, ये सब क्या है, जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, वो भी आपका थ्योरी ही है। ठीक है, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस से देखो आपको न्यूमेरिकल बनते हैं, वो मैं मानता हूं, तो इसमें आप थोड़ी सी थ्योरी यहां से पढ़ सकते हो। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये प्योरली थ्योरी है, यहां से कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, सीधा सीधा आपका सीधा जो है वो थ्योरेटिकल सवाल आएगा। और एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कब आप कह सकते हो कि ये रिवर्सिबल हो सकता है, कब आप कहोगे कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यहां इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक डिफिकल्ट थ्योरेटिकल सवाल भी इस चैप्टर से बनाया जा सकता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो आपका आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये तो है ही थ्योरी का चैप्टर, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, क्योरीज, टेम्परेचर, ठीक है, मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज आपकी आती है, ये सब इस चैप्टर में कवर होता है। इसमें बहुत ज्यादा भर भर के थ्योरी है। बच्चे इसे इग्नोर कर देते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि कई बार बिल्कुल एकदम आसान चीज आपसे पूछी जाती है कि बताइए ससेप्टिबिलिटी कैसे चेंज करेगी, रिलेटिव परमिएबिलिटी किस तरीके से चेंज करेगी। बच्चों को इन चीजों का नहीं पता होता, क्योंकि उन्होंने थ्योरी पे ध्यान नहीं दिया होता। बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप क्लास में जो आपके नोट्स है उनको अच्छे से पढ़े, एंड सेकेंडली जो है वो आप जो है अपनी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से रिवाइज करें। ये टॉपिक भी थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर हम देख लें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगेन छोटा चैप्टर है, 2 सवाल तक आए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अगर आप इसमें पढ़ोगे, प्योर थ्योरेटिकल पोर्शन है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट में एक फॉर्मूला आता है, लेकिन आप जो मैक्सवेल इक्वेशंस है वो भी आपकी थ्योरी है, आपको पता होना चाहिए ये इक्वेशन सही है या नहीं है, वो भी आपका आ जाएगा। बाकी प्रॉपर्टीज रेडियो वेव की, माइक्रोवेव की, इंफ्रारेड की, विजिबल लाइट की, सब के सब जो है ये सारा का सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है। एक आपका फॉर्मूला जो आप पढ़ते हो ईएम वेव्स में, जिसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, जो आपकी एक इक्वेशन आती है ईएम वेव की, वहां से आपका एक न्यूमेरिकल बन सकता है, वो भी एक इक्वेशन है। उसके अलावा पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो थ्योरेटिकल है। तो अच्छे से एनसीईआरटी से देखो, कहीं से भी बन सकता है आपका सवाल कि बताइए रेडियो वेव्स के क्या एप्लीकेशंस है, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। यहां आपको पता होना चाहिए कि भाई
एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें गिवन है। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उससे बाहर नहीं जाएंगे। तो अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो इस चैप्टर को भी मत छोड़ के जाना, छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें एटम्स एंड न्यूक्लियाई की, भाई अगर आप एटॉमिक मॉडल्स की बात करो थ्योरी ही है, अगर आप न्यूक्लियाई में भी पढ़ोगे बाइंडिंग कर वगैरह वो सब भी थ्योरी ही है, ठीक है। एक आपको जो है जो आपको इक्वेशन आती है वो इक्वेशन आपको पूछ ली जाएगी, है ना, मास बैलेंस इसमें करना होता है, चार्ज बैलेंस इसमें करना होता है, वो भी इतना ज्यादा न्यूमेरिकल वाली चीज नहीं है, उसकी भी अगर आपको थ्योरी अच्छे से पता होगी तो आप कर लोगे, ठीक है। बाकी मेजर ऑफ द चैप्टर में अगर आप देखोगे चीजें जो है, और यहां से कई बार पूछा गया, कई बार आपसे पूछा गया है। नीट 2024 में भी जो एटम का एक कंट्रोवर्शियल सवाल आया था जिसका करेक्ट आंसर बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हुई थी और बाद में नीट ने 2 आंसर दे दिए थे उसके, वो थ्योरेटिकल सवाल था जो एटम से ही आया हुआ था। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और ये चैप्टर जो है ये आपका केमिस्ट्री में भी है एटम्स, तो वहां पे भी अगर आपकी यहां पे अगर आप थ्योरी अच्छे कर लोगे तो वहां पे भी आपकी कवर अप हो जाएगी, तो डबल जगह आपको फायदे हो जाएंगे। तो इसको तो बिल्कुल मत छोड़ के जाना, ये दोनों चैप्टर्स की थ्योरी अट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन 2 चैप्टर्स की थ्योरी को अच्छे से पढ़ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है वो आ जाता है सेमीकंडक्टर। हमें पता है, हमने 3 से 4 सवाल देखे हैं पेपर में, और 2 सवाल तो थ्योरी वाले होते ही होते हैं, ठीक है ना। चाहे कुछ भी हो, चाहे आप मतलब बैंड गैप के बारे में देखोगे, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखोगे, जीनर डायोड के बारे में देखोगे, रेक्टिफायर के बारे में देखोगे, लॉजिक गेट्स के बारे में देखोगे, ये सब के सब थ्योरी के क्वेश्चन है, ठीक है। ये सबके सब थ्योरी के क्वेश्चन है, पूछने का ढंग बस वो लोग बदल देते हैं, पूछने का ढंग बस वो लोग बदल देते हैं, बाकी हर चीज सेम रखते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स भी बेटा बहुत ज्यादा स्टार मार्क्ड चैप्टर है आपके थ्योरी के लिए। तो बेटा अगर आप चाहते हो बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरेटिवली एक एज लेना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि कौन से स्कोरिंग पोर्शंस हैं, और ये जो थ्योरी में मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। तो बेटा अगर आप 180 आउट ऑफ 180 का ड्रीम अपना फुलफिल करना चाहते हो, एम्स दिल्ली जाने का सपना अपना फुलफिल करना चाहते हो, तो इन चैप्टर्स को प्लीज मत छोड़ के जाना। मैं रिपीटेडली टाइम टू टाइम ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं जिसमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं कि कहां से आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो, किस तरीके से आप नोट्स बना सकते हो। ऐसी क्वेरीज जो मेरे पास बच्चों की आती है, ये भी बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो मैंने तुम्हें बता दिया कि थ्योरी कितनी हद तक इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है बेटा। जाइए इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, और आगे भी जो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी वो मेरे साथ शेयर करिए, मैं उन पे भी जरूर वीडियोस बनाऊंगा। तो जाइए मेहनत करिए, टेक केयर, मेहनत जिंदाबाद।